नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि वालों के लिए 24 जनवरी 2021 पुत्रता एकादशी का व्रत किस तरह रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पौष पुत्रता एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह साल में आने वाले सभी एकादशी तिथियों में से सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन व्रत उपवास करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होकर उन्हें उज्जवल भविष्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी या बाल गोपाल की पूजा की जाती है। आज हम आपको साल 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पौष पुत्रदा एकादशी 2021 की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जनवरी रात्रि 8:56 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जनवरी रात्रि 10:57 पर। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 25 जनवरी प्रातःकाल 7:13 से प्रातःकाल 9:21 तक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए पुत्रदा एकादशी का दिन किस तरह रहने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। दबी हुई समस्याएं फिर से उभर कर आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आपको पिता की कोई सलाह कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। नाती पोतों से काफी खुश मिल सकती है। इस दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सरोबार महसूस करेंगे। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे तो यह दिन काफी निराशाजनक हो सकता है। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का धन और करियर राशिफल किस तरह रहने वाला है। यदि किसी को पैसा दिया हुआ है और कुछ दिनों से वापस नहीं मिल रहा है तो वह इस दिन शुरुआत में मिल जाएगा। कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो वहां से भी आपको राहत मिलेगी। हालांकि व्यापार में ऊंच नीच देखने को मिलेगी, अर्थात कभी आप लाभ में रहेंगे तो कभी घाटे में रहेंगे। नौकरी करते हैं तो इस दिन सावधान रहे और मुख्यतः ऑफिस की राजनीति से दूर रहे। दिन की शुरुआत में ही नौकरी में समस्या होगी। इस दौरान कुछ ऐसा घटित होगा, यह गलत होगा जिस कारण आपकी छवि को नुकसान भी पहुंचेगा। ऐसे में आप पहले से ही सावधान रहे और किसी के साथ बेवजह में उलझने से बचे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। शादी को 5 साल से अधिक का समय हो गया है तो आपका अपने साथी के साथ मतभेद तो होगा, लेकिन आपसी समझ में वह जल्दी सुलझ जाएगा। इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से भी सहायता मिलेगी तथा उनसे संबंध मधुर बनेंगे। घर में किसी सदस्य की शादी की बात चल रही है तो वह भी अटक सकती है। अगर आप सिंगल है तो आपको किसी फंक्शन में जाना होगा और वहां आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू होगी। ऐसे में उत्तेजित होने से बचे और उन्हें पूरा समय दे। किसी के साथ पहले से बात चल रही है तो उनके साथ रिश्ते में दरार भी आ सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का शिक्षा राशिफल किस तरह रहने वाला है। यदि कॉलेज के पहले साल में है तो इस दिन आपका ध्यान पढ़ाई में कम लग पाएगा। इस बात को लेकर पिता से भी बहस हो सकती है। आप अपना ज्यादातर समय मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। स्कूल के छात्र इस दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे जिसका परिणाम उन्हें आगे चलकर मिलेगा। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस दिन कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है जो आपके लिए शुभ फल देने वाला ही होगा। ऐसे में चारों ओर ध्यान रखें और किसी मौके को हाथ से जाने ना दे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। यदि मधुमेह या बीपी की बीमार से पीड़ित है तो इस दिन अपना ध्यान रखें।
दवाइयों के साथ साथ कम से कम आधे घंटे योग करने की आदत डालें, अन्यथा आगे चलकर समस्या बढ़ सकती है। शारीरिक रूप से आप एक कदम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से किसी बात की चिंता सताएगी। रात में नींद ना आने की समस्या भी होगी, लेकिन यदि आप ध्यान लगाएंगे तो इससे मुक्ति भी मिलेगी। सोने से पूर्व कम से कम 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठे और चित्त होकर शांत करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। दिन के दूसरे भाग में आपके भाई या बहन में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में उनका ध्यान रखें और पूरी सावधानी बरतने को बोले। यदि परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें बाहर जाने देने से बचे और घर पर ही योग करने को कहे। दिन के अंत में घर में पूजा अनुष्ठान होने के संकेत है। रात्रि कीर्तन भी हो सकता है, जिस कारण पारिवारिक माहौल आध्यात्मिक रहेगा। इस दौरान आप भी मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और सभी के साथ आपका व्यवहार भी संतुलित रहेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। अपने महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रहेगी। बनते कार्यों में कुछ बाधाएं आने की आशंका है। पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझे। संतान को लेकर किसी प्रकार की टेंशन रह सकती है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह से समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियमानुसार दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की या बाल गोपाल गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन से तिलक लगाएं। पूजा में भगवान को धूप दीप नैवेद्य तुलसी के पत्ते पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा कर पाठ कर आरती कर ले और शाम के समय भगवान कृष्ण के मंदिर में दिया जलाकर पूजन करे। अगली सुबह द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत का पारण करे और ब्राह्मणों को भोजन व क्षमता अनुसार दान देकर विदा करे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखने के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर निर्जला उपवास रखना चाहिए। दूसरा नियम, व्रत के दिन पूजा स्थल के साथ घर में भी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा नियम, एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज लहसुन बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पांचवा नियम, एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारण जरूर करना चाहिए। छठा नियम, एकादशी के दिन झूठ बोलना और घर में कलह जैसे कार्य बिल्कुल भी ना करें। सातवां और आखिरी नियम, एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।